हेलो गाइस, वेलकम टू चेजिंग मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। आज हम पढ़ेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं। एक्स एंड वाई पॉइंट गिवन होता था, तो उस कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्लॉट करते थे, ये हमने लास्ट चैप्टर में समझा है। तो आज हम वही करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बेसिकली आज हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का। तो देखते हैं, मान लेते हैं हमें एक इक्वेशन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये एक हमें इक्वेशन गिवन है, कौन सी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। इसके हम पॉइंट्स फाइंड करें अगर, तो इसके पॉइंट्स हमें गिवन है, एक्स एंड वाई क्या गिवन है, 0,3, 2,2, 4,1 एंड 6,0। ये हमें इसके सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन मीन्स हमें इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जैसे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से बन रहे हैं, 0,3, 2,2, 4,1 एंड 6,0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स जो है इसके सॉल्यूशन है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट हमें गिवन होगा, उसको अगर हम एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो रिजल्ट अगर हमें 6 मिल रहा है तो इट मीन्स वो उसका सोल्यूशन होगा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये सारे इसके सोल्यूशन है। ठीक है, इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है और चेक करना है कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। चलो इस पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 0,3, वाई एक्स एक्सिस इसके अंदर गिवन नहीं है, मीन 0 है तो गिवन नहीं है, तो वाई एक्सिस है 3, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे। जब एक्स एक्सिस गिवन नहीं होता, वाई एक्सिस गिवन होता है तो पॉइंट आता है वाई एक्सिस पे। तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0,3। देखो एक्स एक्सिस का 0 ये रहा, वाई एक्सिस का 3 ये रहा, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 2,2, यहाँ से 2 ये रहा, इसका 2 ये रहा, 2,2। नेक्स्ट 4,1, 4 एंड 1, ये आ गया 4,1 एंड लास्ट इज 6,0। अब इसके अंदर वाई एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस है, तो पॉइंट किस लाइन पे प्लॉट करेगा, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे 6 ये रहा, 6,0। अभी हमें 4 पॉइंट्स प्लॉट हो गए हमारे। हमें चेक करना है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो इस चारों से होती जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन होती जा रही है। इट मीन्स कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अगर हम इसके ऊपर और भी कोई पॉइंट चेक करेंगे, जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, अगर हम इसके अंदर पुट करके देखेंगे तो वो भी हमारा सॉल्यूशन निकल रहा होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट इस लाइन में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहाँ मर्जी ले लो। अगर वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ रहा है वो पॉइंट, उसी स्ट्रेट लाइन पे जिसपे ये सारे सॉल्यूशंस वाली लाइन थी, इसके अगर इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट आ रहा है तो इट मीन्स वो इसका सोल्यूशन होगा। अगर इसके बाहर कोई सोल्यूशन ले लेते हैं, मान लो हम 2,1 ले लेते हैं, ये पॉइंट, ये चेक करें इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। एक्स है 2 प्लस वाई है 1 इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 2 वन ज़ा 2 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, नहीं आ रहा। इट मीन्स जो स्ट्रेट लाइन के बाहर पॉइंट होगा वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। हमने देखा इस लाइन के बाहर था ये पॉइंट, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं आ रहा था। तो इससे हमें क्लियर होता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ पे जब हम प्लॉट करते हैं। तो उस स्ट्रेट लाइन के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट उसका सोल्यूशन नहीं होगा, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सारे उस इक्वेशन के सोल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, आपको अगर उसको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हो अपनी तरफ से, कोई भी एक पॉइंट उठा के और उसको सॉल्व करके देख सकते हो कि वो इसका सोल्यूशन निकल रहा है या नहीं। ठीक है, आप इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो कि इस इक्वेशन में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री 1 है, डिग्री 1 है सब में, तो वो लीनियर इक्वेशन क्यों कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन वो इसलिए कहलाएगा क्योंकि उससे जो ग्राफ ड्रॉ हो रहा होगा वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा होगा। तो ये इसका रीजन है कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। गिवन द पॉइंट 1, 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज। हमें एक पॉइंट गिवन है 1, 2 और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसपे 1, 2 आ रहा हो और हमें बताना है ऐसी और कितनी इक्वेशंस निकल सकती हैं। तो 1, 2 मीन्स x होना चाहिए 1 और y होना चाहिए 2, है ना। तो इसको क्या हम x से लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर ठीक है इस फॉर्म में चाहिए होती है इक्वेशन। तो ये हमारी इस फॉर्म में इक्वेशन है, ax मतलब 1x प्लस 1y प्लस 3 जाके -3 लें तो 0, बन रही है ये इक्वेशन इस फॉर्म में। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई इससे रिलेटेड। और हम ट्राई करते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। वाई क्या है 2 और 2 इंटू एक्स क्या है 1, तो 2 2 के इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स ये भी इसका सोल्यूशन मिल रहा है। तो एक इक्वेशन हमें ये मिल गई। और इक्वेशन ट्राई करते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। y क्या है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 1 ही होता है, तो 1 इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स एक इक्वेशन ये मिल गई। तो इट मीन्स इससे हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी, तो 3 तो हमने लाइन फाइंड कर ही ली, आप 3 4 जितनी मर्जी फाइंड कर सकते हो। उसके बाद हमें पूछा है कि हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, तो ऐसे हमारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। उसके बाद हमें पूछा है हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, तो और इसके अलावा कितनी इक्वेशंस निकल सकती हैं, तो हम आंसर करेंगे ऐसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इक्वेशंस निकल सकती है। हमने ऐसे निकाली, और भी हम कोई मेथड रख सकते हैं इसको निकालने के लिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2 x क्या है 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 क्या होता है 0, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। इट मीन्स एक ये भी इक्वेशन निकल आई। तो ऐसे इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस निकल सकती हैं इस पॉइंट से, ठीक है। मतलब बहुत सारी इक्वेशंस के अंदर ये पॉइंट आ सकते हैं 1, 2। तो आपको क्लियर हुआ। एक पॉइंट हमें गिवन होगा, उससे हमें बतानी है कि इक्वेशंस कौन कौन सी बन सकती हैं, तो इक्वेशन हम बना के देखेंगे, 1 या 2 इक्वेशन हम बना के दिखाएंगे। उसके बाद हमसे पूछे कि हाउ मेनी सच इक्वेशंस कैन बी फॉर्म आर देयर, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, तो कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है ड्रॉ द ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का। तो इससे तो पहले हम निकालेंगे पॉइंट्स। तो कैसे पॉइंट्स निकालते हैं, x की वैल्यू कुछ रखते हैं, देन y की वैल्यू मिल जाती है, y की वैल्यू कुछ रखते हैं, देन x की वैल्यू मिल जाती है। और सबसे इजीएस्ट मेथड रहता है पहले x को 0 रखो देन y को 0 रखो। तो पहले अगर हम इसमें x को 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इट मीन्स y इज इक्वल टू 7। तो जब हमने x को 0 रखा तो y क्या मिल गया 7। नेक्स्ट अगर y को 0 रखते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो x क्या मिल गया हमें 7। मीन्स जब हमने y को 0 रखा तो x क्या मिल गया हमें 7। अब इसको प्लॉट कर देते हैं, देखते हैं इन दो पॉइंट से हमारी लाइन बन रही है, अगर नहीं बन रही तो एक और पॉइंट्स निकाल लेंगे, इससे बन गई तो इतनी बहुत है। कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो इसके अंदर दोनों पॉजिटिव है, इसमें भी दोनों पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वाला एरिया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया इसी में ही आएगा ग्राफ, है ना। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ग्राफ इसी में ही बनेगा। तो इट मीन्स हमें नीचे वाला इतना बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी ग्राफ बना सकते हो, जितने की नीड है सिर्फ उतना बनाओ, बाकी एज इट इज बाकी छोड़ दो। वाई ठीक है, एक्स बना दिया वाई बना दिया। अब हमें पहला पॉइंट क्या अपलोड करना है 0,7। एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं है इसमें, वाई एक्सिस 7 है, तो पॉइंट किस पे आएगा वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस वाली ये रही, तो ये 0,7। नेक्स्ट 7,0। अब वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट आएगा 7, ये रहा। अब इनको मीट करते हैं तो क्या लाइन मिल रही है, एक लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है इन दोनों पॉइंट से, दो सोल्यूशन से हमें इस इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो इट मीन्स ये होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये इसका ग्राफ बन गया। तो इसको नाम दे दो, चाहे a, b, a b नाम दे दो।
तो इट मीन्स जो हमने सॉल्यूशंस में फाइंड किए थे उस इक्वेशन के, उससे हमें क्या लाइन मिली, एक स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। आपने साइंस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो भी फोर्स अप्लाई किया जाता है बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी एक्सेलरेशन पे। ठीक है, फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द सिचुएशन। इस सिचुएशन को एक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करने हमें, देन प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद उसके ग्राफ, उस इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम मान लेते हैं the force produced let the force applied is x y and the acceleration produced is equal to x। जो फोर्स लग रहा है उसको हमने y मान लिया और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो x मान ली। अब हमें बोले कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कुछ एक्सेलरेशन के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, और यहाँ पे k क्या है, k कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली हम y इज इक्वल टू x नहीं लिख सकते, रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट मीन्स कुछ कांस्टेंट वैल्यू उसमें गिवन होगी, तो k कांस्टेंट मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। हमें इक्वेशन मिल गई। अब देखो, हम इसका ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते जब तक हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता होगा। तो हम अपनी तरफ से कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मान लो हम ले लेते हैं कि k की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं। लेट k इज इक्वल टू 3। देन इक्वेशन क्या मिल गई हमें, y इज इक्वल टू 3x। हमें क्वेश्चन में बोला था कि फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है बॉडी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस जो हो रहा है बॉडी का उससे, और हमें उसकी इक्वेशन बनानी है, उसके उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो हमने मान लिया फोर्स हमारा y लग रहा है और एक्सेलरेशन जो उससे बन रही है वो x है, और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इक्वेशन में मिल गई y इज इक्वल टू kx। अब इससे तो हम ग्राफ नहीं प्लॉट कर सकते जब तक हमें k की वैल्यू ना पता हो। तो हमने मान ली k की वैल्यू 3, तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, y इज इक्वल टू 3x। अब इसके हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, जब हम x को 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 दैट इज 0। तो y क्या मिल गया हमें, 0, 0,0 पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट, अब y को 0 रखेंगे तब नहीं हो सकता हमारा क्वेश्चन। y को 0 रखेंगे तब भी x हमें 0 मिलेगा, तो सेम पॉइंट मिल जाएगा। कुछ और वैल्यू रखते हैं, x को 1 रखते हैं। अगर हम x को 1 रखते हैं तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1। तो y क्या मिल गया हमें, 3, तो एक पॉइंट मिल गया 1,3। ठीक है, तो x को जब हमने 1 रखा तो y क्या मिल गया, 1,3। x को अगर हम 2 रखते हैं तो y क्या मिलेगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो x को 2 रखने पर y मिल गया हमें 6। 3 पॉइंट्स मिल गए हमें, 0,0, 1,3 एंड 2,6। प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ में। चलो प्लॉट करते हैं। 0,0, 0,0 मीन्स ओरिजिन पे। नेक्स्ट लिख देते हैं 0,0, 1,3, 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो यहाँ पे आएगा 1,3। नेक्स्ट 2,6, 2 ये रहा, 6 ये रहा, दिया गया 2,6। तब पॉइंट क्या मिले, स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें, कुछ ऐसे हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी अब। ठीक है, मैं रफली बना रही हूँ तो इस वजह से थोड़ी आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही होगी, बट आप स्केल से जब बनाओगे तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, तो अब हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें बोला है कि हमें 3 ग्राफ गिवन है और हमें 3 ग्राफ की अलग अलग इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, हमें उन इक्वेशंस को देखनी है और पता लगाना है कि उनमें से कौन सी इक्वेशन उस ग्राफ पे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, मतलब उस ग्राफ की कौन सी इक्वेशन होगी उन 4 में से कोई एक। चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, हमें 4 इक्वेशंस गिवन है और उसका ग्राफ गिवन है। हमें बोले इस ग्राफ से पता लगाओ कि इसमें से 4 इक्वेशन में से इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है। तो हम कैसे करेंगे, हमें इस ग्राफ से 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं। कौन कौन से, 1,2, नेक्स्ट 0,0 एंड नेक्स्ट -1, -2। तो हमें इनमें से कोई भी इन वैल्यूज को इनमें पुट करके देखनी है। जिसमें तीनों वैल्यूज पुट हो रही हैं तो इट मीन्स उसका सॉल्यूशन, वो इसका इक्वेशन है। अगर नहीं हो रही तो वो इक्वेशन नहीं है। पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर हम ये वाली उठाते हैं तो x क्या है 1 प्लस वाई क्या 2 इज इक्वल टू 0।
तो ये क्या आ रहा है 3 इज इक्वल टू 0, नहीं सेटिस्फाई कर रही। इनमें से कोई एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उसको वहीं छोड़ दो, सारी पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे सारी इक्वेशंस उसके सॉल्यूशन बनने चाहिए, बट इनमें से अगर एक भी अगर सॉल्यूशन नहीं बन रहा तो इट मीन्स वो उसका इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वेशन इसकी होती तो ये भी इसका सॉल्यूशन बना रही होती। इसके इक्वल नहीं आया, इट मीन्स ये नहीं है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 2x। अगर y इसमें क्या x1 और y2, तो y2 है, x 2 इंटू 1, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो इट मीन्स ये इसका इक्वेशन बना रही है। नेक्स्ट और भी चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x, y के इसके अंदर 2 इज इक्वल टू x के इसके अंदर 1, क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो इट मीन्स ये भी नहीं बनाएगी। नेक्स्ट वो देखते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो y क्या है 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो 2 इज इक्वल टू 3, नो, तो इट मीन्स ये भी इसका सब इक्वेशन नहीं है। तो आपको क्लियर हुआ, हमें एक ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ से हमें पता लगाना है इन चारों इक्वेशन में से इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है। तो हमने क्या किया, इन जो ग्राफ में जो एक सॉल्यूशन जो हमें पॉइंट्स दे रखे थे उन पॉइंट्स को एक एक पॉइंट को हमें पुट करके देखा। पहले इक्वेशन में पुट करा तो हमारी पहली इक्वेशन में वो पॉइंट पुट नहीं हुआ, तो इट मीन्स वो उसका पॉइंट इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो वो सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं। तो अगर उसमें से एक भी पॉइंट अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट हमने सेकंड वाली ट्राई करी, सेकंड वाली इसका पॉइंट निकल आया, थर्ड ट्राई करी तब भी नहीं निकला, फोर्थ ट्राई करी तब भी नहीं निकला, इट मीन सेकंड इसका इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है? सेकंड वाली, y इज इक्वल टू 2x। ऐसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखते हैं। चार इक्वेशन हमें गिवन है इसकी, अब हमें चेक करना है इस ग्राफ की कौन सी इक्वेशन है। तो इस ग्राफ से हमें कौन से 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1,6, नेक्स्ट 0,4 और -2,0। कोई भी एक पॉइंट पुट करते हैं, जैसे 1,6 उठाते हैं, पुट करो इसके अंदर, 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 7 इज इक्वल टू 0, नो, तो इट मीन्स इसका सोल्यूशन नहीं है। ये रखते हैं y क्या 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, क्या 6 2 के इक्वल है? नो, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y क्या है 6 इज इक्वल टू 2x क्या है 1 प्लस 4, 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, 6 इज इक्वल टू 6, तो ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू x माइनस 4, y क्या है 6 इज इक्वल टू x क्या है 1, 1 माइनस 4 दैट इज -3, तो 6 इसके इक्वल है? नो, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसकी इक्वेशन कौन सी मिल गई हमें, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। किसी भी एक पॉइंट को उठा के हमने सब इक्वेशन में पुट करके देखा है, जिसके अंदर पुट हो जाए वो इसकी इक्वेशन है, जिसमें पुट नहीं होती वो इसकी इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, सेम ऐसे ही करना है, इक्वेशन में पुट करनी है वैल्यूज को और चेक करना है कि वो उसकी इक्वेशन है या नहीं है, वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है उस इक्वेशन में या नहीं। ठीक है, तो अब 8th का सी पार्ट आप खुद करेंगे। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 4.3 के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।